नमस्कार दोस्तों, मोहिनी एकादशी के विषय में आज आपको बताएंगे। वैशाख माह शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि मोहिनी एकादशी के नाम से जानी जाती है, वैष्णव मोहिनी एकादशी। और इसका संबंध देवताओं और दैत्यों के मध्य अमृत बांटने की कथा से है। जब समुद्र मंथन हुआ था तो उसमें 14 रत्न निकले थे, उसमें एक अमृत कलश भी निकला था, जिसको लेकर देवताओं और दैत्यों में आपस में युद्ध होने लगा। तो बहस हो गई कि हम पिएंगे पहले, और दैत्य लोग कलश को लेकर भागने लगे। अगर दैत्य अमृत पी लेते तो संसार में नकारात्मक शक्तियों का ज़्यादा प्रभाव हो जाता, देवता लोग गौण हो जाते। इसलिए भगवान श्री हरि विष्णु ने बड़ा सुंदर रूप मोहिनी नारी का रूप बनाया और बनाकर दैत्यों के सामने आए और कहा कि लाइए अमृत कलश हमें दे दीजिए, हम बांटकर सबको पिला देंगे। देवताओं को दैत्यों को एक एक लाइन में बैठा दिया और देवताओं को छल से भगवान श्री हरि विष्णु ने मोहिनी रूप बनाए हुए जो थे अमृत पिला दिया। चंद्रमा और सूर्य के मध्य में विप्रचित नामक एक असुर दैत्य आकर के बीच में बैठ गया रूप बना करके। अमृत का पान वो कर ही रहा था कि सूर्य चंद्रमा के इशारे से श्री हरि नारायण समझ गए कि ये दैत्य है और चक्र से उसका सिर काट दिया। तो सिर का ऊपर, गले से ऊपर भाग राहु कहलाया और गले से नीचे केतु बन गया। और चूंकि वो अमृत पी चुका था, अमर हो चुका था, तो ब्रह्मा जी ने उसे एक छाया ग्रह मान करके और आकाश में स्थित कर दिया। आज भी राहु और ये केतु सूर्य चंद्रमा को समय समय पर ग्रसते रहते हैं और वही चंद्र ग्रहण सूर्य ग्रहण के रूप में संसार में जाना जाता है। तो ये तो कथा हो गई वैष्णव मोहिनी एकादशी की। एकादशी कब पड़ रही है? 23 मई को एकादशी जो तिथि है वो प्रातः 6:23 तक ही है। हस्त नक्षत्र है और 6:23 के बाद में द्वादशी तिथि लग जाएगी 23 मई को। तो एकादशी जिसमें द्वादशी ज़्यादा होती है वो व्रत करने पर वैष्णव जन व्रत करते हैं और व्रत करने पर अधिक पुण्य की प्राप्ति होती है। हस्त नक्षत्र दोपहर 12:12 तक रहेगा और सिद्धि योग दोपहर के बाद 2:58 तक रहेगी। सर्वार्थ सिद्ध योग है, अमृत काल है, अमृत सिद्ध योग है। ऐसे 5 महायोग हैं। इन योगों में व्रत मात्र करने पर आपके मन की स्थिति बड़ी उत्तम हो जाती है। तो मोहिनी एकादशी के व्रत करने से क्या लाभ मिलता है? जो लोग मोहिनी एकादशी व्रत करते हैं उनके शरीर में, मन में, विचार में, भाव में ऐसे शब्द आ जाते हैं, आभा शक्ति प्रकट हो जाती है और आकर्षण शक्ति आने लगती है। समाज में उनका एक व्यक्तित्व हो जाता है, पद प्रतिष्ठा प्राप्ति में बड़ा लाभ मिलता है। विचार शुद्ध हो जाते हैं, व्यक्तित्व शुद्ध हो जाता है, जीवन शुद्ध होने लगता है। धन का आगमन के जो स्रोत हैं, यानी धन जहाँ आता है, कब आता है, कैसे आता है, तो इस विषय में भी बहुत चीज़ें हैं। तो धन वहाँ आता है जहाँ शांति प्रियता है, जहाँ कलह नहीं है, जहाँ आपस में मित्रता है, एकता है। क्योंकि शास्त्र भी हमारे कहते हैं कि जहाँ पर सुमति है, जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना और जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निधाना। तो सुमति आ जाती है। सुमति माने सुंदर मति, विचार बुद्धि जब सही हो जाते हैं तो आप क्रिया उत्तम करते हैं और बढ़िया क्रिया करते हैं तो आपका धन आता है, आपके पास बहुत सारे पुरुषार्थ चतुष्टय पूर्ण होने लगते हैं, बहुत कल्याण होता है। तो बहुत सारे छोटे छोटे लघु
ये हम वीडियो आपको हम देते रहेंगे समय समय पर। जो होगा आज के दिन तो आप सभी वीडियो को देखें, वीडियो का अपने कमेंट्स ज़रूर लिखें। कमेंट से पता चलता है कि ये कितना आपको पसंद आया, नहीं पसंद आया, तो उसके अनुरूप तदरूप हम अगला वीडियो आपको देंगे। और साथ ही साथ आज के दिन व्रत करने का जो और चीज़ें खास हैं वो भी आप समझ लीजिए कि आज व्रत करने पर, मोहिनी एकादशी में व्रत करने पर कई लाभ होते हैं। धन की कमी है तो दूर हो जाती है, स्वास्थ्य में सुधार होता है, परिवार में एकता आ जाती है, आपस में यदि विखंडन योग है या अलगाव योग है तो समाप्त हो जाता है। विचार में, भाव में और व्यवहार में, वाणी में बहुत बेहतर होने लगता है। तो जब विचार शुद्ध हो जाते हैं, व्यवहार शुद्ध हो जाता है, वाणी शुद्ध हो जाती है, तो क्रिया शुद्ध हो जाती है। क्रिया के शुद्ध होते ही आपके कर्म भी उत्तम हो जाते हैं। आप बहुत बुद्धि से, विवेक से, कर्तव्य निष्ठता के साथ में जब आप कर्म करते हैं तो धन की प्राप्ति होती है और आप बहुत आगे बढ़ते हैं, उत्तम पथ हो जाता है, बहुत लाभ मिलता है। तो मोहिनी एकादशी के व्रत करने पर ये सब आपको लाभ प्राप्त होगा। बहुत चीज़ें होती हैं, ये तो हमने सूक्ष्म में बताया है। यदि आप स्कंद पुराण, श्रीमद् भागवत या आदि ग्रंथ पढ़ेंगे तो बहुत कल्याण होगा। आज के दिन प्रातः काल उठकर स्नान आदि करके श्री हरि नारायण की पूजा षोडशोपचार विधि से करना चाहिए। और ओम नमो नारायणाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इन मंत्रों का अधिक से अधिक जप भी करना चाहिए। बहुत कल्याण होता है। नमस्कार।